ये क्या बीजेपी ने खेला कर दिया हल्द्वानी मेयर सीट पर। एक तो पहले से ही ओबीसी आरक्षण लागू करने पर घमासान मचा था, क्योंकि बीजेपी के 25 कैंडिडेट ने दावा किया था मेयर के लिए, तो इधर कांग्रेस के 31 लोगों ने किया था। लेकिन अब जो बात आ रही नवीन वर्मा के बीजेपी में कल ज्वाइनिंग करने को लेके, क्योंकि कई लोग नदारद थे, उनकी ज्वाइनिंग पर नाराज लग रहे थे, तो इस तरह आज गजराज बिष्ट ने ओबीसी कोटे से अपनी दावेदारी मेयर के लिए की है और उन्होंने टिकट मांगा है। अब देखना ये होगा कि टिकट किसको मिलेगा। फिलहाल चर्चाएं गर्म हो गई हैं, क्योंकि कल ही बीजेपी में नवीन वर्मा को शामिल किया गया है। इससे पूर्व लगातार चला था, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। वो मोर्चा से आप काम करते हुए आज किस तरह से नगर निगम सीट जब ओबीसी हुई है, किस तरह की दावेदारी करी है और कितना मजबूत आपकी दावेदारी है? हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन कल एक गुपचुप जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद भारी विरोध पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक वॉर सा चल गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारी व्यक्ति आ रहा है, उसे टिकट देने की बात चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में भी, प्रदेश में भी, प्रत्येक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। आप भी युवा समय से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए? नहीं, आपको संशय क्यों है? ऐसी चर्चाएं चल रही है ना। नहीं, आपको संशय क्यों है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया में आपके पक्ष ऐसा ना संदेह करना अलग बात है, लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे आवेदन के बाद मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में या पत्रकार बंधुओं में या हल्द्वानी की जनता में किसी प्रकार का कोई संशय होना चाहिए। तो टिकट पक्का मानना है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री धामी जी हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हों, या हमारे प्रभारी दुष्यंत जी हों, रेखा जी हों, सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सभी ने मेरा काम देखा, सभी मेरे कार्य की सराहना करते हैं। मैं केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं, केवल हल्द्वानी में नहीं, मैं प्रदेश के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ाने गया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के नाते इस प्रदेश के अंदर भी कई मैंने चुनाव लड़ाए हैं। और आज निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास जताएगा, और मुझे ही भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। काम क्या करेंगे आप अगर मेयर बन जाते हैं? अब ये टिकट मिलने के बाद, मेयर बनने के बाद आप सबसे सलाह लेंगे, उसके बाद इस हल्द्वानी शहर का जो जोगिंद्र पाल रौतेला जी के नेतृत्व में यहाँ का विकास हुआ है, उस विकास को और आगे बढ़ाएंगे।